सारे बच्चे क्लास के बाद थोड़ा रुकेंगे, मुझे सभी अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है। वीडियो तो ऑन नहीं है आपका कहीं। बच्चों बताओ ज्यूपिटर आयन क्या होता है, कोई बता दो मुझे, कोई होनहार बच्चा मुझे बताएगा। जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं और वो न्यूट्रल होता है एग्जाम्पल। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। एंड मुझे ये बताइए कि कायरल कार्बन क्या होता है। मैम कायरल कार्बन वो होता है जिसमें मतलब दो से ज्यादा मैम अलग वेरिएबल एलिमेंट होते हैं, वेरिएबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हाँ, और हाँ, इसके अलावा ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कायरल नहीं है, वही एक एक्सेप्शन है, बताओ। भूल गया सब कुछ, याद नहीं मुझे कुछ, है ना। ऐसा कौन है भाई, ग्लाइसिन। कौन है, ग्लाइसिन है बच्चे, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। बताया ना मैंने कि ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है और ये कायरल भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसके जो आर ग्रुप में क्या जुड़ जाता है, एच, नीचे भी एच होता है ऊपर भी एच हो जाता है, तो ये कायरल होने से बच जाता है। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एसेंशियल बॉडी में बनता है या खाना जरूरी होता है। मैम खाना जरूरी होता है। हाँ, क्यों। यस मैम, क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। वेरी गुड, क्योंकि हमारी बॉडी में वो नहीं बनता है तो उसको खाना एसेंशियल होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 10। और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं, 10। अच्छा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एक एग्जांपल बता दो जल्दी से। खुशबू, हाँ, टायरोसिन, वेरी गुड। और जो सिस्टीन है एंड मेथियोनीन है, वो कौन से अमाइनो एसिड का एग्जांपल है, सल्फर वाले। वेरी गुड, सल्फर वाले का, ठीक है। तो इसका हमने ट्रिक क्या याद किया था कि जो सीएम है वो क्या लेता है, सल्फर लेता है। ओके, यस। एंड इसके बाद मुझे बताइए कि अल्कोहलिक अमाइनो एसिड का एक एग्जांपल। मैम थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो हार्मोन है बच्चे। थ्रियोनीन, थ्रियोनीन मैंने बताया था, सेर, सेरीन और थ्रियोनीन। सेर जो है क्या है, अल्कोहलिक है। शेर क्या करता है, पीता है ना, शेर अल्कोहलिक है। और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड का, टीटी कहाँ पे है, टीटी कहाँ पे है बच्चे, जल्दी बताओ। वीआईपी हॉल में है, वीआईपी हॉल में टीटी है, वीआईपी हॉल में टीटी है, ये आपको याद रखना है बच्चे, समझ गए। चलो आगे अब हम आ जाते हैं, लिपिड्स पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा दुख जो मुझे हुआ है, आप लोग रिवीजन क्लास में जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ, इतने मजे में मैंने आपको एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ाया था, आइसक्रीम, हाँ, वो मेडुलरी रेज वगैरह आइसक्रीम बना बना करके आपको बताई थी। दिया था आवाज। अच्छा, धीरे थी आवाज। मैम हमने बोला था। मैम रिवीजन करवा रही थी, क्वेश्चंस नहीं पूछे थे और जो पूछे थे मैम उसके जवाब तो मैं दे रहे थे मैम हम। यस मैम। यस मैम, उसका जवाब तो दिया था। जवाब देना है भाई, क्यों, कितने मजेदार तरीके से हमने पढ़ा था आइसक्रीम बना बना के। हाँ, चलो। लिपिड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होते हैं कहाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। ठीक है, तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपके फूड में फैट नहीं है तो उसको लाओ और अल्कोहल में डुबाओ, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चे, टर्न्स मिल्की, मिल्की हो गया। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसके फूड में फैट है। ठीक है, लिपिड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लिपिड्स के अंदर आपका फैट हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, हाँ, स्टेरॉल्स हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ग्लिसराइड्स हो जाएगा, ये सभी आ जाते हैं लिपिड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी से वैक्स निकलता है क्या, बताओ।
वैक्स में बी वैक्स भी आ जाएगा। और क्या आपकी बॉडी से वैक्स निकलता है बताओ? यस मैम, ईयर से। ईयर वैक्स निकलता है ना? हाँ, तो ईयर वैक्स को आपको साफ करके क्लास में आना है, अच्छे से मेरी आवाज सुनाई दे। लिपिड्स, लिपिड्स फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं फैट और फैट लाइक सब्सटेंसेस नॉन पॉलीमर होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बच्चे ये क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये आते हैं किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। नॉन पॉलीमर होते हैं, मतलब ये मोनोमर ही रहते हैं। मोनोमर मोनोमर सभी आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो पॉलीमर नहीं बना रहे, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, सभी एक साथ होकर के आ जाते हैं। और ये किस में आ जाते हैं बच्चे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। दे प्रोवाइड 30% ऑफ द कैलोरी इन डेली डाइट। लिपोजेनेसिस का मतलब मैंने क्या बताया था, फटाफट बताओ। लिपोजेनेसिस का मतलब लिपिड का बनना, जनरेशन ऑफ लिपिड, है ना, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का बनना। प्रोवाइड शेप टू बॉडी, बॉडी को शेप देता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी ऑर्गन्स है उसके चारों ओर लिपिड की लेयर होती है, और ये क्या करते हैं? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक घुसा किसी ने आपको मारा तो फटक से वो ऑर्गन फट नहीं जाता, क्योंकि उसके चारों ओर क्या है भाई? चद्दर है लिपिड की, चद्दर है लिपिड की। नाउ इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, गर्मी प्रोवाइड करता है आपको। और जो जितना मोटा उतना ज्यादा उसको क्या लगेगी? उतना ज्यादा क्या लगेगा? गर्मी, है ना, उतना ज्यादा गर्मी लगेगा। और जैसे पोलार बियर वगैरह होते हैं, पोलार बियर है या फिर आपका पेंगुइन है, उनके पास बहुत मोटी लेयर होती है लिपिड की, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लबर। उसको क्या बोलते हैं? ब्लबर। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो जब भी अकाल पड़ेगा या मान लो खाना नहीं मिल रहा है, तो इसी फैट से बच्चे क्या कन्वर्ट होगा? फैट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, है ना। इसी से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, और इसी से आपको क्या मिल जाएगी बच्चे? एटीपी मिल जाएगी। तो फैट इज नोन एज द, लिपिड इज नोन एज द एनर्जी बैंक, एनर्जी बैंक बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो जब घर में पैसे खत्म हो जाते तो बैंक जा रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, एटीएम से निकाल रहे हैं, ठीक। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ विटामिन, विटामिन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो विटामिन है ए डी ई के, अगर आप कोई भी बच्चा विटामिन ए ले रहा है अलग से या विटामिन ई ले रहा है, लेते हैं ना बच्चे, विटामिन डी भी लेते हैं, तो आपको उसके साथ क्या लेना है बच्चे? थोड़ा फैट जरूर लेना है, तभी वो डाइजेस्ट होगा, ओके, अच्छे से तभी वो डाइजेस्ट होगा। और एक जरूरी बात, जो इस ग्रुप में लड़कियां बहुत है ना, तो लड़कियां हीमोग्लोबिन की गोलियां लेते हैं, आयरन की गोलियां लेते हो, जरूरी है आपको इस एज में आयरन की गोलियां लेना। जैसे ही आप प्यूबर्टी में आती हैं आपको आयरन की गोलियां लेनी चाहिए बीच बीच में, ठीक है। तो आयरन की गोलियां जब आप ले रही हैं तो आपको साथ में क्या लेना चाहिए बच्चे? विटामिन सी लेना चाहिए, तभी वो आपका आयरन का गोली काम करेगा। क्योंकि भाई आयरन की गोलियां हैं अंदर, वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, विटामिन सी हेल्प करता है उनको डाइजेस्ट करने में, ठीक। ऐसे ही जो हम प्रोटीन खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है बच्चे? जिंक, ठीक है। उसके लिए प्रोटीन आप लेते हो, याद है जब कोविड फैला था तो सभी बोलते थे प्रोटीन बहुत लो, प्रोटीन बहुत लो। जिंक के टैबलेट खाओ, जिंक का सिरप पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सुना था ना। तो भाई वो क्या कर रहा है आपका? जिंक जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड ऐसे ही आपका आयरन को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? आपका विटामिन सी। तो आयरन का अगर सिरप पी रहे हैं, किसी को भी खून की कमी हो गई है घर में, वो सिर्फ आयरन का सिरप पिए जा रहा है, तो कुछ नहीं होना, ठीक है। साथ में विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। एंड इसके अलावा जो ऑरेंजेस होते हैं बच्चे, ऑरेंज जो होता है ना, ऑरेंज में बहुत आयरन होता है एंड साथ में विटामिन सी भी मिलता है, समझ गए। तो आयरन एक अच्छा सोर्स है ब्लड बढ़ाने के लिए। क्लासेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की बात करें तो बहुत अलग अलग तरह का लिपिड हमको मिलता है। एक है होमोलिपिड, होमोलिपिड मतलब जो एक ही तरह की चीजों से, एक ही तरह के फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल क्या आ जाता है आपका? ऑयल, घी, वैक्स, स्टेरॉल, ये एक ही तरह की चीज से मिलकर के बने हुए, एक ही तरह के फैटी एसिड से।
हेट्रोलिपिड क्या होंगे? अब लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ गया, जैसे फॉस्फोलिपिड में आपने देखा लिपिड था नीचे, लिपिड था नीचे, लिपिड की टांगे ऊपर में कौन आ गया था? फॉस्फेट। लिपिड की टांगे थी, ऊपर में कौन आ गया था? फॉस्फेट। हाँ, तो हमने इसको क्या बोला था बच्चे? फॉस्फोलिपिड बोला था। हमने इसको क्या बोला? फॉस्फोलिपिड बोला। ठीक है, ऐसे ही लिपिड के साथ आपका मान लो प्रोटीन आ गया तो स्फिंगोलिपिड हो गया। फिर लिपिड के साथ आपका आ गया मान लीजिए लिपिड के साथ आ गया सॉरी कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं। फिर ग्लिसराइड, तो दो अलग अलग जो है आपके बायोमोलिक्यूल जुड़ गए, तो वहां पे हेट्रोलिपिड हो गया। अब ग्लिसराइड, ग्लिसराइड ग्लिसराइड है आपका टार्पिन, ये अलग तरह के लिपिड है, ये अलग तरह के लिपिड हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड की चेन है, 2-3 चेन होगी फैटी एसिड, उसके साथ आपका क्या आ गया बच्चे? ग्लिसरॉल आ गया, उसके साथ एक क्या आ गया? अल्कोहल का ग्रुप जुड़ गया, तो उस तरह से क्या बन जाते हैं आपके? ग्लिसराइड। तो टार्पिन ऑयल आपने सुना होगा, वो एक ग्लिसराइड है, वो लिपिड का एक क्लास है, ग्लिसराइड है। टार्पिन, स्टेरॉइड्स, जो आपकी दवाइयों में स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, सुना है ना कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स होता है। कोविड के टाइम पे जो इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे थे, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा होता है। फिर वजन बढ़ाने के लिए जो आप फैट खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स होता है, क्योंकि वो जो फैट होता है वो कैसा होता है? ये मिक्स टाइप का ग्लिसराइड होता है। ठीक है, तो उसमें स्टेरॉइड्स बहुत होता है और ये बहुत नुकसान करते हैं शरीर को। वजन बढ़ाने वाले जो भी आप खाते हैं ना, ये मतलब नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, एजुमास वगैरह इस टाइप का जो आता है, एड जो आता है उसमें बच्चे, उसमें जो फैट होता है वो किस टाइप का होता है? स्टेरॉइड्स टाइप का होता है। ठीक है, फिर हो गया ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या हो गया कि भाई फैटी एसिड है, साथ में ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल भी है साथ में मिला हुआ इसके। ठीक है, ऐसे ही कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स क्या है बच्चे? एक पिगमेंट है, पिगमेंट है जो प्लांट्स वगैरह में मिलता है, और वो उसमें भी क्या है? लिपिड है। नाउ अब देखो जो लिपिड, हाँ मैम जो ग्लिसराइड्स है उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ लिपिड होते हैं। हाँ, इसमें नहीं मल्टीपल टाइप ऑफ लिपिड नहीं होते हैं। ग्लिसराइड जो होते हैं उसमें साथ में आपका क्या हो सकता है? ग्लिसरॉल हो सकता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है? एक तरह का अल्कोहल, ऑल लगा है ना, तो ऑल मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। तो यहाँ पे एक ग्लिसरॉल लगा है और साथ में क्या लगा है बच्चे? फैटी एसिड। ये 3 क्या लगे हैं? फैटी एसिड की चेन है। ठीक है, 1 2 3 ये 3 फैटी एसिड की चेन है, और ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल मतलब एक अल्कोहल, तो अल्कोहल के साथ जब फैटी एसिड मिल गया तो क्या बन गया? एक तरह से ग्लिसराइड बना दिया। इसका एक एग्जांपल क्या है? ट्राइग्लिसराइड, जिसका डायग्राम मैंने बनाया, ट्राइग्लिसराइड। मैम स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। नहीं, मैम आपने जो डायग्राम बनाया दिख नहीं रहा। दिख तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब दिखा? कैसे आप दिख गया? आप लोगों के साइड से भी दिक्कत है क्या? मुझे तो दिख रहा है फटाफट, आज कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। ठीक है, तो बच्चे जैसे आपका ग्लिसराइड, ये ग्लिसराइड में क्या होता है? जैसे मान लो ये ट्राइग्लिसराइड है, इसी ट्राइग्लिसराइड में एक जो फैटी एसिड का चेन है, नंबर 1 मान लो फैटी एसिड है, ये टूट करके आपका इस तरह से ग्लिसराइड है। ठीक है, अगर ये टूट करके आपका इधर पे ग्लिसरॉल के साथ ऐड हो जाती है, ये वाला टूट करके, और उसके ऊपर ये लग जाता है, फॉस्फेट लग जाता है, तो उसी से क्या बन जाता है? आपका फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ठीक है, ऐसे आपको इतना डिटेल में अभी पढ़ना नहीं है, दिस इज नॉट केमिस्ट्री क्लास। हाँ, नाउ लिपिड। लिपिड 3 तरह के होंगे, सिंपल, वो क्लासेस थे लिपिड के। 3 तरह के लिपिड हो सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल लिपिड कौन होंगे? आपके ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस। सिंपल लिपिड वो होंगे जिसमें कि आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा? फैटी एसिड, एक ही तरह के फैटी एसिड होंगे, प्लस क्या होगा? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा, या फिर सिर्फ फैटी एसिड होंगे, या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होगा। और ये फैटी एसिड कैसे होंगे? एक ही तरह के फैटी एसिड पाए जाएंगे। तो इसका एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस।
लिपिड, कंपाउंड टाइप के लिपिड कौन होंगे? ग्लाइकोलिपिड। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो चीज से मिलके बने ना। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो मिक्सचर होता है दो तीन चीज से मिलके बने होते हैं, कंपाउंड क्या? ठीक है, तो ये लिपिड में हमने क्या डाल दिया बच्चे? ग्लाइकोजेन डाल दिया। मतलब घी में हमने चीनी डाल दिया ना, घी में तुम चीनी डाल रहे हो तो वो क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड बन गया। हाँ, घी में तुम क्या डाल रहे हो? फॉस्फेट डाल रहे हो तो फॉस्फोलिपिड बन गया। ओके, फिर तुम क्या डाल रहे हो? प्रोटीन डाल दे रहे हो घी में, तो क्या बन गया? एक तरह से लिपोप्रोटीन बन गया। लिपोप्रोटीन बच्चे दो तरह का होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ आप लोगों को। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ना बैड होता है हेल्थ के लिए। आप कहीं भी कोई ब्रांड लेकर के आते हो मान लो, और उसमें लिखा है एलडीएल प्रेजेंट है या एचडीएल प्रेजेंट है, तो अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो वो क्या है? बैड है। कभी कभी हम कोलेस्ट्रॉल का चेक कराते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो हमारा एलडीएल और एचडीएल दोनों चेक होता है। ठीक है, तो अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना खराब नहीं है। तो अगर एलडीएल है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और एचडीएल है मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कभी कभी ऐड में देखा होगा ना कि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, राइस ब्रांड गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमेशा बच्चे खराब नहीं होते आपके लिए। कोलेस्ट्रॉल होने से आपकी जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो क्या रहती है? जगह पे रहती है ना, बह नहीं जाती हैं। जो फॉस्फोलिपिड है वो बह नहीं जाती। हमने पढ़ा था बीच बीच में, क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। एंड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, और जब वो विटामिन ये सन की यूवी रेज से आपका इंटरेक्ट होता है तभी आपका क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है, तभी आपका क्या बनता है? विटामिन डी। आप सन के पास मुंह खोल करके बैठे और बोल रहे हो विटामिन डी ले रहे हैं, वहां से विटामिन डी नहीं मिल रहा है। अंदर में क्या है बच्चे? बॉडी में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल है, उसमें यूवी रेज जब पड़ रही हैं तो क्या बन रहा है? विटामिन डी बन रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराबी नहीं होता है। तो एचडीएल अगर बढ़ा हुआ है मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ज्ञान का द्वार बढ़ाओ। हाँ, अब क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए पहले से ही, तो थोड़ा मोड़ा अभी से चेक करना शुरू करोगे ना अपने पेरेंट्स के रिपोर्ट्स वगैरह। नाउ डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड कौन है? स्टेरॉइड है। ओके, जो कि बहुत हानिकारक है। पैल्मिटिक बहुत अच्छा होता है, डिराइव्ड में पैल्मिटिक बहुत अच्छा होता है जो कि बनाया जाता है। ये अलग अलग तरह के और ये पैल्मिटिक जो है और एरिकडोनिक है, ये आपका बच्चे नेचुरल नेचर में बनता है। पैल्मिटिक आपका मिलता है किसमें? कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में। ठीक है, पैल्मिटिक किस में मिलता है? आपका कोकोनट ऑयल में। ये क्या है बच्चे? पैल्मिटिक लिपिड। इसमें जो फैटी एसिड है ना, डिफरेंट टाइप की है। फैटी एसिड जो है, अगर 2 या 3 या 4 फैटी एसिड लगी तो वो कैसी है? डिफरेंट टाइप की फैटी एसिड लगी हुई है, पैल्मिटिक। और एराकिडोनिक किस में मिलता है? आपका आलमंड ऑयल में मिलता है। आलमंड ऑयल में एराकिडोनिक आपको लिपिड मिलता है। ठीक है, और जिसमें भी एराकिडोनिक है वो बेस्ट ऑयल है, वो बेस्ट ऑयल है खाने के लिए। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि आपको किस तरह का ऑयल खाना चाहिए। ठीक है, किस तरह का ऑयल खाना चाहिए। तो एराकिडोनिक कहीं आप देखते हैं, मान लो आप सामान खरीदने जा रहे हो ना, जागो ग्राहक जागो, सामान खरीदने जा रहे हो, कोई बोल रहा है ये वाला ऑयल लीजिए, ये ऑयल बहुत अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करेगा। तो आप देखो उसमें कि कौन सा ऑयल है उसमें। ठीक है, कौन सा लिपिड है। अगर एरिकडोनिक लिखा है तो बहुत अच्छा। एरिकडोनिक मतलब कि अगर आप आलमंड का ऑयल यूज करते हैं बच्चे खाने में, तो आजकल कॉम्प्रेस्ड आलमंड ऑयल मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। राइस ब्रैन ऑयल अच्छा होता है ना। राइस ब्रैन ऑयल के इसमें ऐड भी आता है ना, आपके हार्ट को स्वस्थ रखे। यस मैम ये एलडीएल का जो है फुल फॉर्म क्या था? लो डेंसिटी लिपिड। ठीक है, ओके मैम। हाँ, मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा होता है, लेकिन जिसमें एराकिडोनिक है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे जिसमें अगर आपको तल के खाना, मस्टर्ड ऑयल में तो आप सब्जियां वगैरह बनाते हो, तल के खाना है खासकर जिसमें ऑयल ऊपर ऊपर है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के ऑयल हो जिसमें एराकिडोनिक हो। ठीक, नाउ फैटी एसिड।
फैटी एसिड हम बार बार बात कर रहे हैं, ये फैटी एसिड है क्या? ए फैटी एसिड इज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा ना COOH, COOH होने की वजह से ये क्या है बच्चे? मैम स्क्रीन पॉज हो गई। ये देखिए फिर से आपको नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। यस मैम दिखा? दिख रहा है। यस आ गया मैम। चलो ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे फैटी एसिड का मतलब क्या है? एसिड लगा है, इसमें भी क्या है? COOH है। COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम बोलते हैं COOH को। और साथ में क्या है? R है। साथ में क्या है? R ग्रुप है। R ग्रुप मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकता है। कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक कार्बन जुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें दो आपको नाम याद रखने हैं, पैल्मिटिक एंड एराकिडोनिक। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चे, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या याद रखना है इसमें आपको कि जो पैल्मिटिक है, पैल्मिटिक कितने कार्बन से मिलके बना हुआ होता है? 16 कार्बन। पैल्मिटिक कितने कार्बन से मिलके बना है? 16 कार्बन से मिलकर बना, मतलब R की जगह पे 16 कार्बन होंगे, C, ठीक है, C1 C2 ऐसे करके 16 कार्बन होंगे, ठीक। और एराकिडोनिक में कितने कार्बन होंगे? 20 कार्बन होंगे। ये एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको याद रखना है, ठीक। तो पैल्मिटिक एसिड जो है, पैल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2 14। देखो 16 कार्बन हुए कि नहीं? यहाँ 14 हुए कि नहीं? कार्बन 16 देखो देखो, जोड़ो जरा। यस मैम। यहाँ 14 है ना बच्चे कार्बन, यहाँ पे 115, यहाँ पे 116, सॉरी, हाँ ठीक है, 16 हो गए। तो 16 कार्बन होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 20। तो C20H32O2, ये इसका फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, लेकिन आप फॉर्मूला को पहचानो कम से कम, क्योंकि पैल्मिटिक एसिड का आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आपको पहचानने आना चाहिए कि हाँ ये पैल्मिटिक है। तो कैसे पहचानोगे भाई? COOH क्या है आपका? COOH क्या है आपका? कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और इधर आपका ये क्या हो गया? इधर आपका ये क्या हो गया? आपका R ग्रुप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका R। नाउ आगे बढ़ो। सैचुरेटेड फैटी एसिड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलते हैं बच्चे? सैचुरेटेड फैटी एसिड उसको बोलते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओनली। झिंगुर की आवाज कौन सुना रहा भाई? रितेश, यस मैम। रितेश झिंगुर उड़ा रहे हो क्लास के टाइम पे? हाँ, कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड ओनली। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चे? सिंगल बॉन्ड है। देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड की वजह से बिल्कुल ये क्या है? एकदम स्ट्रेट रहते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा बच्चे? ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट में। कहाँ देखने को मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट में। एनिमल प्रोडक्ट बताओ लिपिड के। मिल्क, घी, घी, बटर, घी है ना, घी हो गया, फिर उसी से बन गया बटर, है ना, घी बटर, ये सभी क्या है? चीज, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट हो गया। मीट हो गया, हाँ, मीट भी क्या है आपका? एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें भी फैट होता है। तो बच्चे घी, बटर, मीट, फिर चीज, ये सभी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओके। एंड जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दैट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब आप किसी भी चीज को एक लेवल तक खाओगे तो अच्छा है, घी एक लेवल तक खाना ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल घी में ही एकदम तल तल के खा रहे हो, सब कुछ घी ही घी खा रहे हो हमेशा, है ना, घी पी रहे हो, घी खा रहे हो, घी में मतलब इतना हाथ डूब जाना चाहिए उतना, उस तरह से घी खा रहे हो, मालपुए खा रहे हो, तो फिर भाई बच्चे वो नुकसान करेगा, ओके, वो नुकसान करता है। नाउ फिर सॉलिड, ये क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे घी को देखो, घी, बटर, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही अपने बॉडी टेम्परेचर पे लगाओगे, घी को जैसे ही मलोगे तो वो पिघल जाता है ना। हाँ, बिल्कुल पिघल जाती है वो घी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है ना। या फिर Yes. जैसे ही उसको ऐसे आंच पे रखो वो पिघल जाती है। बटर को निकालो तो बिल्कुल बटर एकदम पिघल जाती है, चीज पिघल जाती है। तो ये सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन फिर ये मेल्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चे? सॉलिड होते हैं। इनकी रेंसिडिटी हाई होती है। हाई रेंसिडिटी का मतलब बताओ, किसी को पता है रेंसिडिटी का मतलब बच्चे? मैम मतलब ये बहुत लेट ऑक्सीडाइज होते हैं। यस, वेरी गुड। ये लेट नहीं, इनकी रेंसिडिटी हाई होती है, मतलब जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी हाई मतलब सिमाना। वो देखते हो बिस्किट सॉफ्ट हो जाती है कभी कभी, बिस्किट है ना उसको। आप लोग पता नहीं अपने भाषा में क्या बोलते हो, है ना। हमारे यहाँ उसको सिमाना बोलते हैं। तो है, उसको क्या बोलते हैं? सिमा गया है। या फिर जो वो होते हैं ना, मूढ़े वगैरह होते हैं, मूढ़ी जिसका भेलपूरी बनता है, वो सिमा जाते हैं थोड़ा सा। आप अगर उसको रख दो हवा में, या मम्मी ने बेक किया हुआ बिस्किट वगैरह अगर लेकर के आई है मम्मी, केक लेकर के आई है, और लेज, लेज देखो कितनी जल्दी सिमाता है। लेज है या चिप्स है, चिप्स है, वो कितनी जल्दी सिमा जाता है। चिप्स मम्मी ने तल के टिफिन में दे दिया तो फिर वो आप वहां टिफिन में क्या खाओगे? करारे चिप्स नहीं खाओगे, है ना। करारे चिप्स नहीं मिलेगा, वो फिर वो बिल्कुल ऐसा चिप्स मिलेगा कि खाया नहीं जाएगा। हाँ, तो बच्चे रेंसिडिटी हो जाता है, उसमें रेंसिडिटी आ जाती है, और उसको खाना भी नहीं चाहिए, वो बहुत टॉक्सिक होता है। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, देन दे बिकम टॉक्सिक। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। नरम बिस्किट नहीं खानी चाहिए नहीं, ये जो आप लोग जो नरम हो जाती है ना बिस्किट, मतलब जो शुरू से नरम है उसकी बात अलग है। लेकिन मान लो डिब्बा ठीक से बंद नहीं किया और वो नरम हो गई बिस्किट, तो उसका फैट क्या हो गया बच्चे? ऑक्सीडाइज हो गया, फैट ऑक्सीडाइज हो गया। अब जब आप उस बिस्किट को खाओगे तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक बॉडी में क्रिएट होता है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो नहीं खाना आपके बाद से, अब से नहीं खाना। ठीक है, कोई आंटी देंगी बेटा खा लो, क्या हुआ थोड़ा सा सिमा गया है तो, लेकिन नहीं खाना है। हाँ, आंटी की बात नहीं माननी है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आंटियां खिला देती हैं कि लो खा लो, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो हुआ है ना, ठीक तो है। हाँ, चलो आगे बढ़ो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या आएगा बच्चे आपका? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वो आएंगे जिनमें कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। बीच बीच में देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ही अच्छा वो क्या है? फैटी एसिड है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ही अच्छा वो क्या है बच्चे? आपका फैटी एसिड है। ऐसे एक एग्जांपल देखें। हाँ मैम, जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो भी तो अनसैचुरेटेड ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड ही आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड ही आता है फैटी एसिड में। ऐसे जबरदस्ती हम थोड़ी ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। मैम बट अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं। डबल और ट्रिपल दोनों आता है। यस चलो, मैम, एल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन। अच्छा, वेरी गुड। भाई केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है, आई हेट केमिस्ट्री। चलो, वेरी गुड। तो आपका, हाँ, इसमें बायोलॉजी में मैंने पढ़ा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा आपका क्या है? फैट है, उतना ही अच्छा फैट है। तो एराकिडोनिक में 4 आपका क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। 4 जगह क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। और ओलिक में 1 जगह डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, 1 जगह डबल बॉन्ड आता है, सिर्फ एक ही जगह पे। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड आते जाएगा उतना ही अच्छा वो क्या है? आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैसे पहचानते हैं कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड रहते हैं। जैसे कि आपके ऑयल्स,
कितनी भी ठंडी आ जाए, कितनी भी ठंड का मौसम आ जाए, वो कैसे रहते हैं बच्चे, वो कैसे रहते हैं, बिल्कुल लिक्विड। पिघले हुए रहते हैं, है ना, वो नहीं जमते हैं। तो ये कैसे होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, ना कि एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट की जितने भी आप ऑयल देखोगे वो सभी क्या हैं, पिघले हुए रहते हैं। नाउ लोअर एनसीडीटी, सरसों तेल से कुछ बनाओ या फिर आप इनसे बनाओ, बादाम वगैरह के तेल से कुछ बनाओ, तो उनकी रेंसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। उनकी रेंसिडिटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। एक बार कभी ट्राई करके देखना, घी में कोई चीज बनाना और फिर इसमें या बटर में कोई चीज बनाना और फिर तुरंत आप सरसों तेल में बनाना या फिर जो भी तेल है उसमें बनाना, तो इनकी रेंसिडिटी थोड़ी कम रहती है। ठीक है, चलो। हाँ, ऑलिक में अब जो एक डबल बॉन्ड होता है। हाँ, एक होता है और इसमें क्या होता है, 4 होता है, तो इसीलिए हमारा एराकिडोनिक जो होता है वो अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैल्मिटिक है। पैल्मिटिक बच्चे कोकोनट में पाया जाता है, सैचुरेटेड है, लेकिन कोकोनट का ऑयल आप देखोगे कि ठंड के मौसम में जम जाता है तो ये प्लांट प्रोडक्ट, लेकिन ये ठंड के मौसम में बच्चे जम जाता है, जमता है ना, कोई और प्लांट प्रोडक्ट नहीं जमता है, लेकिन ये ठंड के मौसम में जम जाता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन है प्लांट प्रोडक्ट का, क्योंकि यही जमता है ठंड के मौसम में। फिर आपको धूप मैम में उसको रख के, सैचुरेटेड तो जमेगा ना? क्या, सैचुरेटेड जमता है रूम टेम्परेचर पे, हाँ, और ठंड में तो बिल्कुल ही जमता है। ऐसे ही आपका ये अनसैचुरेटेड नहीं जमते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट में आपका कोकोनट ऑयल भी आता है, लेकिन कोकोनट ऑयल एक एक्सेप्शन है जो कि ठंड के मौसम में जम जाता है। ऐसे तो नहीं जमता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ज्यादा ठंड पड़ने पर ये जम जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे एक आता है ट्रांस फैट आता है। ट्रांस फैट आपने सुना होगा, है ना, ट्रांस फैट सुना होगा, ट्रांस फैट सुना है। ट्रांस फैट बच्चे जो आपका मैम स्क्रीन फैक्ट्री ब्रेक हो वगैरह रही में है। कुछ, स्क्रीन कहाँ स्टक है, दिख तो रही है, मैम अगली स्लाइड नहीं दिख रही। मैं तो फैट वाला ही खोल के रखी हूँ। मैम दिख रहा है। ठीक है, ट्रांस फैट आपने सुना होगा। ट्रांस फैट कभी लेज को पलट के देखना, या फिर कभी जो आप केक वगैरह खाते हो ना उसको पलट के देखना, उसमें लिखा होता है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट जिस चीज में है वो बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि जो चीज फैक्ट्री में बनती है ना उसमें अधिकतर ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट क्या करता है, किसी भी चीज की लाइफ को थोड़ा ज्यादा कर देता है। ट्रांस फैट किसी भी चीज की लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। तो अगर ट्रांस फैट आप डेली, आपको आदत है कि ये मुझे लेज खाना ही है, स्कूल से लौटते वक्त या कोचिंग से लौटते वक्त कभी भी मुझे लेज खाना है या एक केक खाना है, और वो सब किससे बने हुए हैं, ट्रांस फैट से बने। या मान लो पैकेट वाले या कैन वाले जो फूड वगैरह आते हैं, कैन वाले फूड आते हैं, वो खाना है, तो अगर आप डेली 0.5% भी ले रहे हो या 0.3% भी ले रहे हो अपनी बॉडी में, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो जमता जाएगा ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में जम जाएगा, एंड देन बच्चे लेज में 0.1 है, 0.1 है अगर, तो समझ लो धीरे धीरे करके आप कुछ और भी खा रहे हो उसके साथ, 2-3 पैकेट खा लिए। अगर आप 0.5% भी ले रहे हो, 0.5% भी ले रहे हो बच्चे, तो वो दिक्कत करेगा, फिर वो जमता जाएगा, क्योंकि ट्रांस फैट क्या टूटता नहीं है, ट्रांस फैट टूटता नहीं है आपकी बॉडी में, वो चिपक जाता है, एंड देन फिर इसी से हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है, तो जो फैट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी, अभी हमने क्या देखा कि लिपिड हमारा किससे मिलकर बना है, मेनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है बच्चे, एक तरह का अल्कोहल है, एक तरह का क्या है, अल्कोहल है हमारा। ठीक है, इसका ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ओके, सब में क्या लगा हुआ है, OH OH लगा हुआ है, CH2 ऊपर, CH2 नीचे, OH OH और बीच में CHOH, तो ये आपको पता होना चाहिए। C कितने हैं, C कितने हैं, इसमें 3 हैं, और H कितने हैं, H 5 हैं, और फिर OH, C3H5OH इज ग्लिसरॉल। ठीक, चलो
नाउ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है बच्चे? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बहुत सारे तरह के होते हैं। जो हमारा मेम्ब्रेन बना होता है वो किस तरह के फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है? लेसिथिन। उसको हम क्या बोलते हैं? लेसिथिन। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस फॉस्फोलिपिड को क्या बोलते हैं? लेसिथिन बोलते हैं। ठीक है। नाउ ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है बच्चे, पूरा का पूरा ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है। ओके, इधर देखो ये क्या है? अल्कोहल वाला ग्रुप है, अल्कोहल वाला ग्रुप है आपका, और इधर से फॉस्फेट जुड़ गया, ये क्या है आपका? फॉस्फेट वाला ग्रुप है। ठीक है, और इधर क्या है आपका? लिपिड वाला ग्रुप है। तो लिपिड और फॉस्फेट मिलकर के बन गए हमारे फॉस्फोलिपिड बनते हैं। इतना आपको डायग्राम याद नहीं रखना है, ना ही ये आता है, बस यूं ही इसको बता दिया है। ठीक है, देखो COOH है ना, COOH है, और इधर पे R भी लगा हुआ है, तो इधर आपका हो गया लिपिड वाला ग्रुप हो गया, और इधर आपका हो गया फॉस्फेट वाला ग्रुप। तो फॉस्फोलिपिड इस तरह से बन जाता है। नाउ अब हम वाली देखते स्लाइड हैं, दिखा दो। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे, क्वेश्चन आया हुआ था। एनसीईआरटी खोल के रखे हो? एनसीईआरटी खोल के रखे हो क्या? किसी ने खोल रखा है? यस मैम, यस मैम। हाँ, लिपिड के बारे में पेज नंबर 42 या 44 में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें देखो ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बच्चे, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये आया हुआ है 2022 में। किसमें आया हुआ है? 2022 में आया हुआ है पूरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड, फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। बताओ, लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। क्या लेसिथिन जो मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो ग्लाइकोलिपिड है एक तरह का? नो मैम, नो क्या मैम, है? फॉस्फोलिपिड है ना? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है, तो ये गलत है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉसेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड है, गलत है। गिंगली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है। ठीक है, गिंगली ऑयल एक होता है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। गिंगली ऑयल बताओ एनसीईआरटी में पढ़ के, अभी पढ़ो एनसीईआरटी में। यस मैम, पढ़ लिया, ठीक है, ये भी है ना, पढ़ा है ना? उसमें क्या लिखा है? Yes, ma'am. सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, गिंगली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, यस मैम। और आगे यही लिखा है, रिमेन ऑयल इन विंटर। आज पकड़ा गए बच्चे। यस मैम, यही है। आज बच्चे पकड़ा गए, आप लोग ले करके नहीं बैठते हो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं लिखते हो आप लोग, कुछ ही बच्चे लेकर के बैठते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बात सही है? यस मैम। व्हेन फैटी एसिड इज esterified with glycerol, monoglyceride is formed। बताओ, सही है भाई, सही है। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, एक फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो डाइग्लिसराइड। ठीक है, अगर तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है? CD। कौन सा सही है? CDE। देखो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी उठा के रख दिया यहाँ पे। नाउ अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत ध्यान से ये वाला टॉपिक पढ़ना मुझसे, क्योंकि अभी जब आप 12th में पहुंचोगे तो भी आपको, अगर ये नहीं समझे रहोगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है बच्चे? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बच्चे? डीएनए और आरएनए। जो डीएनए एंड आरएनए आप जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे हो इतने समय से, वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है।
ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इंसान के पस सेल से देखा, पस सेल को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ है, तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लिन। उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कुछ है, तो उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि भाई तुम, अच्छा स्क्रीन स्टक है, अब देखो दिख रहा है ना, यस मैम। ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, कौन, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक आए, इन्होंने क्या बोला कि भाई सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिन, जिसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन आए, ऑल्टमैन ने क्या बोला, भाई तुमने बात तो सही कही है, लेकिन इसका नाम न्यूक्लिन नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है बच्चे, न्यूक्लिक एसिड है, जो भी चीज प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्यों न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एसिडिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक टाइप का है, तो इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए है। अब हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो डीएनए एंड आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, और इसी की वजह से हमारे कैरेक्टर कहाँ पहुंचते हैं, हमसे, हमारे बच्चों में, और हमारे अंदर कैसे आए हैं, पेरेंट्स से आए हैं, ओके। डीएनए मोटा भाई, डीएनए इज मोटा भाई एंड आरएनए इज पतला भाई, है ना। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड ना, मोटा भाई, एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, पतला भाई, ओके। नाउ देखो, डीएनए मिलकर बने हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। जैसे मान लो डीएनए की बात करते हैं, ठीक है, डीएनए की बात करते हैं, तो ये डीएनए बच्चे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल मिल करके क्या बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं। इधर भी एक चेन बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक चेन बना रहे हैं, और क्या बन रहा है, हमारा डीएनए बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के, जैसे मोती, ठीक है, बहुत सारे मोती मिलकर के क्या बना रहे हैं, माला बना रहे हैं। तो वैसे ही डीएनए और आरएनए का जो मोनोमर होता है, इनका मोनोमर कौन होता है बच्चे, मोनोमर कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इनके मोनोमर होते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, नाम में ऐसा अंतर क्यों, डीऑक्सी, यहाँ देख रहे हो एक ऑक्सीजन कम होगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन क्या होगा बच्चे, कम होगा, 1 ऑक्सीजन कम पाया जाएगा, एक ऑक्सीजन कम पाया जाएगा, लेस ऑक्सीजन होगा देन द आरएनए, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी बोल रहे हैं, ओके। बच्चे ये पेंटोज शुगर से जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं वहां पे डीएनए आरएनए में ये जो डिफरेंस है, डीऑक्सी और राइबो का जो डिफरेंस है, ये मैं आपको वहां पे समझाऊंगी, ठीक है। ये 5 कार्बन के बनते हैं, C5H10O5, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, आरएनए का, ये किसका फॉर्मूला है, आरएनए का। तो डीएनए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, C5H10O4 हो जाएगा, C5H10O4 हो जाएगा, ठीक है। मैम, हाँ, मैम एक बार दोबारा बता दो, इसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं? डीऑक्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, देखो यहाँ पे O5 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, तो डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन डिलीटेड है, ठीक है। ओके मैम। मैम न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं? हाँ, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए और आरएनए बनाते हैं,
देखो ओके मैम। मैम न्यूक्लियोटाइड मोनोमर क्यों है डीएनए और आरएनए का? भाई अब प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड क्यों है, बस नाम रखा ना हमने उसका। जैसे आप अगर बोलो कि वर्ड जो है अल्फाबेट से मिलकर ही क्यों बना होता है, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। वर्ड्स अल्फाबेट से मिलकर क्यों बना होता है, तो भाई हर कुछ किसी ना किसी चीज से। लिपिड किससे मिलकर बना था, फैटी और फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर बना था। हाँ, आपका ये आपका डीएनए आरएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, ओके। जैसे चाय आपकी किससे मिलकर बनी है, चाय किससे मिलकर बनी है भाई, दूध चीनी चाय पत्ती से मिलकर बनी है। अब बोलोगे कि चाय आटे से मिलकर क्यों नहीं बनी है, समझ गए, समझ गए। तो हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होता है, उसका अपना एक कॉम्पोजिशन होता है। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स किससे किससे मिलकर बना है बच्चे, न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना है। अब हमने देखा कि ये सभी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स को मान लो एक क्या है, बड़ा सा लड्डू। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एक बड़ा सा लड्डू है। और अब ये लड्डू किस चीज से मिलकर बना है बच्चे, ये लड्डू, लड्डू में डालोगे घी बेसन, हाँ डालोगे ना, चीनी डालोगे, तो भाई ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं, जो मोतीचूर वाले लड्डू खाते हो ना, मोतीचूर वाले लड्डू, यस मैम। तो मोतीचूर वाले लड्डू में बहुत सारे मोतीचूर होते हैं, छोटे 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 छोटे, उससे मिलकर के फिर एक बड़ा लड्डू बनता है ना। यस मैम। वैसे समझो कि वो जो बड़ा लड्डू है हमारा न्यूक्लियोटाइड है, वो बड़ा लड्डू वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा लड्डू है किससे मिलकर बना है। इसमें भाई मोतीचूर तो है, साथ में बीच बीच में आपको बादाम वगैरह भी डले होते हैं कि नहीं, हाँ अच्छी दुकान के खाओगे, अच्छी दुकान के खाओगे तो उसमें बादाम वगैरह भी वो लोग डाल के देते हैं, बहुत मजा आता है मोतीचूर वाले लड्डू। और 15 अगस्त को मिलता है, 15 अगस्त के दिन स्कूल में मिलता है वैसा वाला लड्डू। रुको रुको, स्क्रीन स्टक है, मैंने लड्डू बनाई है, लड्डू दिख नहीं रहा है। आया लड्डू, ये तो लड्डू ऐसे लेट कर रहा है आने में, जैसे लग रहा है सच कल खा जाओगे तुम लोग। हाँ ठीक, ठीक है बच्चे। तो वैसे ही और उन सब चीजों से मिलकर के क्या बन गया, हमारा बड़ा लड्डू बन जाता है। तो वैसे ही हमारा न्यूक्लियोटाइड है बच्चे। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, शुगर है, शुगर है। कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर। कौन सा शुगर होता है बच्चे, राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर कैसा शुगर होता है, पेंटोज। राइबोज शुगर कैसा शुगर होता है बच्चे, पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज मतलब C5 होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यूं इस तरह का स्ट्रक्चर होगा राइबोज शुगर का, पेंटोज। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। नाउ बेस, बेस कौन कौन से होंगे, प्यूरीन होंगे एंड पिरिमिडीन होंगे, प्यूरीन होंगे एंड पिरिमिडीन होंगे। आई होप कि नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। हाँ, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेस होते हैं इनके पास। प्यूरीन बेस में कौन कौन आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। नाम सुना है, सुना है नाम। और पिरिमिडीन में क्या आता है बच्चे, साइटोसिन और यूरासिल, और क्या आता है, थाइमीन आता है, थाइमीन आता है। चलो नाम नहीं सुना है तो अभी सुन लो। देखो जो बेस मिलकर के बने होंगे, शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। कैसे याद रखोगे, देखो आलू और गोभी, आलू और गोभी आप कैसा खाते हो, प्योर खाते हो कि सड़े हुए लेके आते हो। आलू गोभी जो खाओगे तो प्योर खाओगे, है ना। और फिर आलू गोभी को लेकर के आओगे तो आप उसको क्या करोगे, कट करोगे। आप उसको क्या करोगे बच्चे, कट करोगे आलू गोभी को, है ना। तो पिरिमिडीन क्या है, कट है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, आलू गोभी, और आलू गोभी को आपने क्या किया, कट किया। साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन, साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। जब हम ये लिंक बनाएंगे ना, डबल स्टैंडर्ड जब हम बनाएंगे डीएनए, तो यहाँ पे जो एडेनिन होगा वो हमेशा पेयर करेगा किसके साथ, थाइमीन के साथ। एडेनिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ बच्चे, थाइमीन के साथ, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन हमेशा पेयर करेगा, फिर से स्क्रीन क्यों भैया,
मैम एक बार रिपीट कर दो ये। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, कभी नहीं सुना नाम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओ, इन दीवानों के नाम नहीं सुने हो तुम लोगों ने? प्यूरीन, पिरिमिडीन। मेरी आधी जिंदगी तो लगता है इसी में चल जाएगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ऐसे स्क्रीन नीचे करते करते। हंसी आ रही है तुम लोग को? क्या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है? सब आ जाना है, जो स्क्रीन मुझे दिखाना वो नहीं आएगा। भाई बच्चे समझ गए ये सब कुछ, जो समझाना है वो तो आओ। हाँ, अब आया। ठीक है, देखो, ये डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए है। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए को देखा होगा ना, डीएनए को तो देखा होगा बच्चे, ऐसा होता यस मैम। है ना? ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। तो डीएनए में बच्चे, डीएनए में यहाँ पे एडेनिन होगा, तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, जोड़ी बनाएगा? थाइमीन के साथ। आई मीन एडेनिन और थाइमीन की जोड़ी बनती है कैसे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाथ पकड़ेगा ना थाइमीन का, तो डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। और साइटोसिन ग्वानीन के साथ पेयर करता है। साइटोसिन ग्वानीन के साथ पेयर करता है। कितने बॉन्ड के साथ? 3 बॉन्ड के साथ। कितने बॉन्ड के साथ? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये तो बात हो गई डीएनए में। लेकिन आरएनए में, आरएनए में क्या होता है? आरएनए में बच्चे ये सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएन जब डीएनए से जब आरएनए बनेगा ना, मान लो इस डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है, तो अगर यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे पेयर थाइमीन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? यूरासिल। यहाँ पे कौन आएगा? यूरासिल। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो एडेनिन एडेनिन अपने पेयर को बदल देता है। वो किसके साथ पेयर कर लेता है? यूरासिल के साथ। ठीक है, लेकिन ग्वानीन कभी भी अपना जो दोस्त है उसको नहीं छोड़ता। ग्वानीन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, चाहे वो डीएनए में रहे चाहे वो आरएनए में रहे। ठीक है, तो ग्वानीन साइटोसिन के साथ जोड़ी नहीं छोड़ता। कैसे याद रखोगे? क्योंकि इन दोनों के बीच कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड है, और उनके बीच में हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड है। तो भाई ये क्या कर रहे हैं? अपन प्यार कम है ना, प्यार कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो वो उनका साथ छूट जाता है, उनका साथ बच्चों छूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूक्लियोटाइड में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि शुगर होता है, चीनी हमने डाला है जी भर के। कौन सा चीनी डाला है बच्चे? राइबोज शुगर डाला है, जिसमें कार्बन कितने हैं? 5। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेंटोज, है ना? इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ बेस हमारे जो हैं, बेस 2 तरह के हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन। प्यूरीन कौन है? आलू गोभी, एडेनिन एंड ग्वानीन। पिरिमिडिन कौन है? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ठीक है, एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा बच्चे? ज्यादातर किसके साथ पेयर करेगा? आई मीन थाइमीन के साथ। जब वो आरएनए बनाएगा तभी वो किसके साथ जाएगा? यूरासिल के साथ। साइटोसिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ? ग्वानीन के साथ। ठीक है, तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए की बात करें तो एडेनिन पेयर विथ थाइमीन, है ना, ए, और ये ग्वानीन पेयर विथ साइटोसिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? एजी, सीटी मारो, है ना, सीटी मारो। चलो एजी ओजी नहीं करना है यहाँ, समझ गए? क्लास है। फॉस्फेट, फॉस्फेट एजी ओजी नहीं करना है। फॉस्फेट, अब इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इसमें, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। H3PO4- ये प्रेजेंट होता है। अब अगर नहीं, मतलब अगर बोलना है तो मैं बोल रही हूँ अबर। ठीक है, क्या बोलना चाहती हूँ मैं? दिमाग खराब हो रखा है। न्यूक्लियोट देखो, अगर सिर्फ शुगर और बेस प्रेजेंट है, अगर सिर्फ शुगर और बेस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। सिर्फ सुगर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है बच्चे? बेस। ठीक है, सुगर और बेस प्रेजेंट है। मतलब जैसे आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ पे गेम खेल लिया, आपको लड्डू बनाने को बोला गया और आपने क्या किया? सिर्फ चीनी। अच्छा, आपको लड्डू बनाने को बोला गया। मैं जैसे ही लड्डू की बात करती हूँ स्क्रीन ब्रेक हो जा रही है। क्या लड्डू नहीं खाना है? दिल्ली वालों को लड्डू नहीं खिलाना है क्या? लड्डू तुम लोगों को स्कूल में नहीं मिलते हैं लगता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ 15 अगस्त को लड्डू नहीं मिलते तुम लोगों को। तो बच्चे, अगर सुगर और बेस सिर्फ प्रेजेंट है, मतलब कि आपको लड्डू बनाने को बोला गया और आपने क्या किया? सिर्फ चीनी और बेसन मिला के बना दिया। आपने घी नहीं डाला उसमें, आपने उसमें घी नहीं डाला, हाँ, कंजूसी कर ली। तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया बच्चे। और न्यूक्लियोटाइड कब होगा? जब सुगर भी है, बेस भी है और फॉस्फेट भी है, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? टाइड। टाइड से याद रखो तीन चीज है, टाइड से याद रखो तीन चीज है, और साइड से याद रखो, साइड कर दिया हमने किसको? फॉस्फेट को। साइड कर दिया किसको? फॉस्फेट को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं पे न्यूक्लियोसाइड दिया होगा, न्यूक्लियोटाइड दिया होगा। ओके, अब देखो ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? बॉन्ड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? कैसे जुड़ते हैं ये सभी के सभी? भाई एक न्यूक्लिक एसिड है, एक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी, एक न्यूक्लियोटाइड है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, और एक न्यूक्लियोटाइड में सुगर कैसे जुड़ता है, और आपका बेस कैसे जुड़ता है। ठीक है, ये है सुगर। इधर पे क्या है बच्चे? इधर पे क्या है? बेस जुड़ेगा इससे, और इधर पे क्या जुड़ेगा? इसका फॉस्फेट जुड़ेगा। इधर पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो एक वेटर है, पार्टी जाते हो, वेटर है, वेटर के एक हाथ पे वेटर क्या है? सुगर है। वेटर को समझो क्या है? सुगर है। एक हाथ पे वो क्या लेके परोस रहा है सबको? ड्रिंक्स। सबको क्या लेके परोस रहा है? ड्रिंक्स। और दूसरे हाथ में क्या लेकर के परोस रहा है भाई? स्टार्टर। दूसरे हाथ में क्या है? स्टार्टर है। समझ गए? दूसरे हाथ में क्या रखा है उसने? स्टार्टर। जहां खाने की बात करो तो आपका स्क्रीन ही स्टक हो जाता है। ठीक है, दूसरे में क्या है बच्चे? स्टार्टर है। ऐसा ही हालत है आपके इसके पेंटोज शुगर की। तो ये जो शुगर है बच्चे, ये जो शुगर है उसके एक तरफ क्या है? बेस है जुड़ा हुआ, दूसरे तरफ क्या जुड़ा है? फॉस्फेट जुड़ा है। तो क्या ऐसे ही जुड़ गया? गोंद लगाया है अंदर में, ग्लू लगाया है? भाई कोई भी चीज अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जुड़ती है तो किससे जुड़ती है? बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है बच्चे, बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है ना। तो जो बॉन्ड शुगर और बेस के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको मतलब शुगर, साइड में जुड़ा हुआ है कौन? बेस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और दो बेस, ब्रेक हो रखी है, क्या हो रहा है यार? ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, अब एक बेस दूसरे बेस से किससे जुड़ा था बच्चे? इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा ना, इधर भी न्यूक्लियोटाइड होगा, इधर भी बेस होगा, एडेनिन और थाइमिन जुड़ेंगे। तो एक बेस दूसरे बेस से किससे जुड़ा था? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कहीं पे डबल होगा, कहीं पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। शुगर फॉस्फेट से कैसे जुड़ा हुआ होता है बच्चे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। ठीक है, अब ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा है? यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो यहाँ भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, यहाँ भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। तो क्या हो गया बच्चे? फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। क्या हो गया? फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड हो गया। फिर से समझा दूं इसको, फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड हो गया। देखो, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में किस तरह से ये सारी चीजें चिपकी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास शुगर है, हमारे पास शुगर है। शुगर बेस के साथ कैसे जुड़ा है बच्चे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से।
किससे जुड़ा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। सुगर फॉस्फेट से किससे जुड़ा है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। दो नाइट्रोजन बेस किससे जुड़े हैं? अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ऊपर में न्यूक्लियोटाइड है, फिर नीचे न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसके नीचे न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लाइन से खड़े हैं, वो किसकी वजह से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बच्चे हमने क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर के बना है? सुगर बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना है। सुगर हमारा राइबोज है और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है। बेस हमारा प्यूरिन और पिरिमिडीन है। आप लोग ये नया चीज सीखे हैं, तो आज की जो क्लास है आप उसको जरूर रिकैप करेंगे, ठीक है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन से मिलकर बना हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो इसका लेक्चर देखेंगे फिर से। एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन हो जाएगा, पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन हो जाएगा। बॉन्ड कौन कौन सा प्रेजेंट है? 4 बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक, हाइड्रोजन, फॉस्फोईस्टर और फॉस्फोडाइस्टर। मैम ये जो फॉस्फेट का फॉर्मूला है वो H3PO4- है क्या? हाँ, H3PO4-। हाँ, ओके मैम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी चीजें पढ़ेंगे। कोई जाएगा नहीं, मुझे थोड़ा मार्क्स बता दो अपने अपने, क्योंकि मार्क्स में थोड़ा वेरी